तो वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। T20 2024 जहां आज अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में सुपर 8 का मुकाबला खेला गया और वहीं अफगानिस्तान ने इस मैच को जीत लिया। कह सकते हैं बड़े आसानी से इस मैच को जीता और ये ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी हिस्टोरिक अपसेट रहा और कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी, जो कि 2023 में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन थी। और देखा जाए तो 2023 में भी अफगानिस्तान बड़े करीब आई ऑस्ट्रेलिया को हराने के, बट अनफॉर्चुनेटली मैक्सवेल वहाँ एक ऐसे खिलाड़ी थे जहाँ इस मैच को निकाल के लेके। आज भी लग रहा था कि मैक्सवेल एक वो बन सकते हैं, वो एक रोल खेल सके जो 2023 में उन्होंने खेला, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार ऑस्ट्रेलिया अनलकी रही और अफगानिस्तान इस मैच को जीत लिया। और इसी जीत के कारण ये जो ग्रुप है पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। हर टीम के पास अब मौका है कि वो अपनी सेमीफाइनल में जगह बना सके। और अर्चित जी, वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। थैंक यू सो मच राहुल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। थैंक यू। जिस तरीके से आज अफगानिस्तान ने इस मैच को जीता और ये कह सकते हैं पूरा ग्रुप एक तरीके से ओपन हो चुका है, तो आज की इस जीत को आप अफगानिस्तान को कैसे देखते हैं और अभी क्या क्या सिनेरियो है हर टीम के पास में अब अपना सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान ने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके ये मैच जीत लिया। और जी बिल्कुल, इस जीत ने जो है ये पूरे ग्रुप को वाइड ओपन कर दिया है। अब चारों ही टीमों में से कोई सी भी टीम क्वालिफाई कर सकती है। तो मैंने थोड़ा होमवर्क किया है कि कौन सी टीम को क्या करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि क्या इंडिया अभी भी डिसक्वालीफाई हो सकता है, या ये कहेंगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना करे। तो देखिए, उसके लिए जो सिनेरियो है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर इंडिया को कल 41 रन या उससे ज़्यादा से हरा देती है, और अफगानिस्तान बांग्लादेश को 83 रन या उससे ज़्यादा से हरा देती है, तो वहाँ पर इंडिया की एलिमिनेशन हो जाएगा। हालांकि T20 के लिहाज से देखें तो ये मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं, 40-41 रन का भी, और जो 83 रन का मार्जिन है वो भी बहुत बहुत ह्यूज मार्जिन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ मैथमेटिकली ही पॉसिबल है, बाकी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा और इंडिया जो है डिस्क्वालीफाई करेगा। देखिए, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश भी अभी क्वालिफाई कर सकती है। उसके लिए अगर कल जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है 55 रन या उससे ज़्यादा से, और बांग्लादेश अफगानिस्तान को फिर हराना पड़ेगा उनको, और वो भी 31 रन या उससे ज़्यादा से। तो अगर बांग्लादेश के लिए ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो बांग्लादेश भी अभी क्वालिफाई कर सकता है। हालांकि इसमें भी मैं यही कहूँगा कि 55 रन का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है और शायद उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के जो क्वालिफाई करने के चांसेस हैं वो भी बहुत कम है। अब हमारे पास दो टीमें बचती हैं, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। अब हम बात ऑस्ट्रेलिया की करते हैं, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ अपना कल मैच जीतना पड़ेगा, और परसों जो अगला मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान का होने वाला है, उसमें अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देता है, या फिर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया को सिर्फ 1 रन से भी हराता है, तो भी अफगानिस्तान को ये मैच 36 रन या उससे ज़्यादा से जीतना पड़ेगा। तो देखिए, इतना नेट रन रेट का उतना डिफरेंस है भी दोनों टीम्स के बीच में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो 36 रन एक बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। तो अफगानिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो कहीं ना कहीं उनको यही उम्मीद करनी पड़ेगी कि इंडिया वो कल ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, और वहीं पर वो अपना मैच बांग्लादेश के साथ अफगानिस्तान जीत जाए। तो उनके लिए यह एक आइडियल सिनेरियो रहेगा। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया कल मैच जीत भी जाता है और अगर 1 रन से इंडिया को हराता है, तो अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को 36 रन से हरा दे तो अभी भी अफगानिस्तान फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि अभी ये ग्रुप पूरी तरह से वाइड ओपन है, और अभी भी इस ग्रुप से कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। जी बिल्कुल, बट अगर इन्हीं सबको सिनेरियो को मद्देनजर देखा जाए तो इंडिया और कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास और अफगानिस्तान की तीन टीम ऐसी हैं जो अपना मौका बना सकती हैं। देखा जाए, अगर ये रनों के हिसाब देखा जाए 51-52, तो थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन है अभी बांग्लादेशी के लिए, तो उनके लिए थोड़ी सी राह मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि तीन टीमों के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीके से चीज बन गई है। इंडिया के लिए थोड़ी सी चीजें आसान ज्यादा नजर इसलिए आती हैं कि इंडिया का सीधा सीधा वो हराए, वो सीधा अपना क्वालिफिकेशन उसका कंफर्म और हो देखिए, जाएगा। उनका इंडिया का डिस्क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल इसीलिए भी लगता है क्योंकि उनको जो है ये कल का मैच 41 रन उससे ज़्यादा से हारना पड़ेगा, और फिर अगर अफगानिस्तान भी 83 रन या उससे ज़्यादा से जीतते तो इंडिया एलिमिनेट होता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं मुझे नज़र नहीं आती हैं। तो अगर मैच हार भी जाए कल इंडिया, तो नेट रन रेट पे शायद इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। तो जी इंडिया बिल्कुल। का मेरे ख्याल से
क्वालिफिकेशन एक तरीके से तय है और उधर बांग्लादेश का निकलना भी एक तरीके से तय है। जो अभी जद्दोजहद बाकी है वो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तो राहुल जी, जैसा मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि अभी कोई सी भी टीम बाहर कम से कम मैथमेटिकली तो नहीं हुई है और क्वालिफाई भी मैथमेटिकली नहीं हुई है। लेकिन फिर भी अगर हम माने कि अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाता है और बांग्लादेश बाहर हो जाता है, तो आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया या अफगानिस्तान, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी टीम क्वालिफाई करने वाली है? जी, मैं बिल्कुल पर्सनली चाहूंगा कि कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी मैच है तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच को हार जाए, इंडिया अच्छे तरीके से जीत जाए। क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया को अब सेमीफाइनल और फाइनल में फेस नहीं करना चाहते, ये भी कहीं ना कहीं एक सच्चाई है। तो मैं जी इस चीज बिल्कुल। में अफगानिस्तान को सपोर्ट करूंगा कि अफगानिस्तान और इंडिया यहाँ से क्वालिफाई करें, क्योंकि इंडिया के लिए फिर आगे की राह थोड़ी आसान हो जाती है सेमीफाइनल और फाइनल की, अगर वो आगे जाते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं इंडिया पे हार्ड आएगा अगले मैच में, तो वो भी एक देखने वाली बात जरूर होगी। तो मैं अफगानिस्तान और इंडिया के लिए यहाँ पे साथ देना चाहूंगा, उम्मीद करूंगा ये दोनों यहाँ से क्वालिफाई करें। और आपका जी, और मानना अभी क्या है इस चीज में? 2023 के जख्म अभी हरे ही हैं, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अफगानिस्तान क्वालिफाई करे। और देखिए उनके लिए बहुत एक हिस्टोरिकल चीज़ होगी, जो कि कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि वो इतने बड़े लेवल पे इतने ऊपर तक जा पाए, इतने ऊपर तक। तो मेरे ख्याल से अगर अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाए इंडिया के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल। अगर मैं यही बात करूँ ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान के मैच पे भी, तो मैं मान सकता हूँ कि जिस पैशन के साथ में अफ़गानिस्तान खेला है और जो मोटिवेशन उनके पास है, ज अगर आप देखें कि दिन पे दिन टीम जो है एक ग्रो हो रही है, एक अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, एक अच्छे मैच एक बड़ी टीमों को हरा रही है। जैसे कि आप अभी देखें, पिछले 6 महीने के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को टी20 सीरीज़ हराई और यहाँ पर इंग्लैंड को उन्होंने हराया, न्यूज़ीलैंड को उन्होंने हराया। तो कहीं न कहीं एक अच्छी राह में जा रही है और वो दिन भी दूर मुझे नहीं लगता जिस दिन वो इंडिया को भी हरा सकते हैं और एक अच्छा टक्कर देंगे। जी, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त टीम है और देखिए बहुत दिन-ब-दिन टीम बेहतर होती जा रही है। हम हमेशा से बात करते थे उनके स्पिनर्स को लेके, लेकिन देखिए अभी उनकी जो पेस बॉलिंग है वो भी बहुत अच्छा अटैक नज़र आ रहा है नवीन उल हक और फ़ज़ल उल फारूकी के रूप में। और देखिए उनकी बल्लेबाज़ी भी, हालाँकि मैं ये कहूँगा कि जो उनका ओपनिंग पेयर है उस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं वो, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ातरान पे। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि उनका जो मिडल ऑर्डर है वो भी उनको मैचेस जिता के दे। लेकिन देखिए उनका जो ओपनिंग पेयर है बैटिंग का और बॉलिंग, तो पूरी की पूरी प्रॉपर स्पिनर और फास्ट बॉलर, बहुत ही प्रॉपर गेंदबाजी। और ऑलराउंडर्स में भी देखें तो गुलबदीन नाइब या मोहम्मद नबी दोनों ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी टीम निकल कर अफगानिस्तान आ रही है। और पैशन की कमी तो आप कभी भी बोल ही नहीं सकते। एशियन टीम्स में चाहे आप इंडिया की बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या अफगानिस्तान, तो बहुत ही सारी की सारी इमोशनल टीम्स होती हैं। बहुत सारा इमोशन इन्वेस्टेड होता है, पूरा दम लगाकर ये टीमें खेलती हैं और मैच जीतने की कोशिश करती हैं। जी, मैं कल अगर यहीं पे बात करूँ कैप्टेंसी की भी, तो आपको देखा होगा राशिद खान ने बहुत ही अच्छे डिसीजन ग्राउंड में लिए। अगर देखें तो जनरली नई बॉल से फैजुल्लाह फारूकी है वो स्टार्ट करते हैं, बट कल उन्होंने आज उन्होंने नवीन उल हक को यहाँ पे नई बॉल दी और उन्होंने क्या बॉलिंग करके दी। और देखें उन्होंने 7 या 8 बॉलर अपने यूज किए। उन्होंने वहां से देखा कि कौन सा बॉलर आज उनका नजर है और देखी गुलवदीन नाइब, जो उनके लिए एक जी। आज यहाँ पर मैच विनर रहे। और वहीं बात करूं अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बुरी फील्डिंग भी की और कह सकता हूं कि डिसीजन भी इतने अच्छे नहीं लिए। और जहां पे उन्हें लग रहा था कि ये थोड़ी सी जो पिच भी है वो भी थोड़ा स्पिन को थोड़ा सा ज्यादा मदद कर रही है, तो वो अपनी एक वही फ्लो में गए और कहीं ना कहीं वो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ में अभी तक क्या हुआ और अफगानिस्तान ने उनके साथ क्या कर दिया है। जी, बिल्कुल। और देखिए अगर मैं शुरू से लेके चलूँ तो ये पिच जो था वो स्पिन फ्रेंडली थोड़ा पिच था। और देखिए जहाँ पर भी पिच में हल्की-सी भी मदद हो स्पिनर के लिए, वहाँ पर अफ़गानिस्तान का अटैक बहुत ही लीथल हो जाता है। उनके पास 3-4 क्वालिटी बहुत बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं पिच थोड़ा-सा फ़ेवरिंग था अफ़गानिस्तान को। लेकिन जो आपने बात बिल्कुल सही की, जिस तरीके से राशिद खान ने अपने बॉलर्स को रोटेट किया, पहला ही ओवर नवीन उल हक को दिया। और देखिए क्या, मेरे ख्याल से अभी तक बॉल ऑफ द टूर्नामेंट मैं ये कहूँगा, कितनी बेहतरीन गेंद उन्होंने ट्रेविस हेड को डाली। और देखिए चारों खाने चित्त करके उन्होंने उनको आउट किया। ये नहीं है कि थोड़ा मतलब तुक्के से कैच आउट हो गई, हो गए, प्रॉपर बिल्कुल उनको खोल के रख दिया और तब जाके उनका विकेट लिया। तो मेरे ख्याल से बेहतरीन गेंदबाजी नवीन उल हक ने की। और देखिए नवीन उल हक ने न सिर्फ उनका विकेट लिया, बल्कि अगर आप देखें तो उन्होंने
4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट लिए। देखिए ना तो उन्होंने रन दिए हैं और विकेट्स भी लिए हैं। और अगर इस मैच के हीरो की अगर हम बात करते हैं तो गुलबदीन नाइब, जिन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए, और देखिए चारों महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिए थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी। मैं मतलब पूरा मैच तो नहीं देख पाया, लेकिन मैंने सेकंड हाफ ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का देखा था। तो बहुत ही अच्छे टप्पे पे असल में गेंद कर रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने पैट्रिक कमिंस को बोल्ड आउट किया। देखिए स्लोअर गेंद डाल रहे थे, फिर भी स्लो डाली, और तीसरी और भी स्लो गेंद उन्होंने डाली और सीधे स्टंप्स पे डाली, और पैट्रिक कमिंस उसको छक्का मारने गए और सीधे सीधे क्लीन बोल्ड हो गए। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी गुलबदीन नाइब ने भी की। और यहाँ पर हमें कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना चाहिए राशिद खान की गेंदबाजी का। देखिए उन्होंने अपना एक ओवर बचा के रखा था बाद के लिए, और जैसे ही मैथ्यू वेड आए तो उन्होंने अपना जो बचा हुआ ओवर है उनके सामने किया। और देखिए उनका विकेट वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैथ्यू वेड हम सब जानते हैं, और पाकिस्तानियों को तो ये अच्छे से याद होगा जिस तरीके से मैथ्यू वेड एंड में जाके मैचेस छीन के ले जाते हैं। तो बहुत अच्छी कप्तानी मैं कहूँगा राशिद खान ने की, और ये मैच अफगानिस्तान ने अपनी झोली में रख लिया। जी बिल्कुल, अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे गुलबदीन नाइब की भी, तो राशिद खान उन्हें 11वें ओवर में लेके आए और उन्होंने अपने पूरे 4 ओवर यहाँ पर डाले और टीम को जीत हासिल करके दी। तो ये भी, और उनके ये 8th बॉलर थे। ये सबसे लास्ट में गुलबदीन नाइब को लेके आए और देखा कि बड़े ही अच्छे एक रिदम में नज़र आ रहे हैं, तो उन्हें पूरे 4 ओवर कराए। और जो उनके मेन बॉलर थे, देखे अगर नूर अहमद, कल उनसे हुँ, खाली 1 ही ओवर कराया। तो ये एक है कि चीज़ को बहुत जल्दी से परखना, बहुत जल्दी से डिसीजन लेना इस सब में, और यही एक कारण ऑस्ट्रेलिया की कह सकते हैं हार का भी बना कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और एक सही डिसीजन उन्होंने फील्ड में लिए। देखिए आपने बिल्कुल सही बात की, और मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। लेकिन जब अफ़गानिस्तान की फील्डिंग और बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो देखिए एंड में ऐसा ज़रूर हुआ था, जैसा हमेशा से हमने अफ़गानिस्तान के साथ देखा है, तो क्रिटिकल मोमेंट में थोड़ा पैनिक करने लग जाते हैं। आपको याद होगा, एक बार आखिरी 2 गेंदों में 2 छक्के चाहिए थे और नसीम शाह ने 2 छक्के लगा के वो मैच निकाल दिया था। फिर वर्ल्ड शारजा में। कप में जी, और पिछले वर्ल्ड हुँ, कप में इन्होंने ग्लेन मैक्सवेल ने वो मैच निकाल दिया था, उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ था और फिर मैक्सवेल अकेले वो मैच जिता के ले गए थे। तो देखिए अहम मोमेंट्स पे गलतियाँ करते हैं अफ़गानिस्तान, अभी भी करते हैं, मैं आज भी देख रहा था। तो देखिए बहुत ईज़ी रन आउट उन्होंने छोड़ दिए। उनके जो की बॉलर है नूर अहमद, उनके पास सीधे पॉइंट की तरफ गेंद आई थी और विकेट कीपर स्टंप्स तक नहीं पहुंचा था, उन्होंने थ्रो ऐसे ही सीधे मार दिया, जबकि बल्लेबाज हाफ पिच पे था। तो उनको 1 सेकंड का भी अगर वो इंतज़ार और कर लेते तो विकेट कीपर जो है वो स्टंप्स तक पहुंच जाता, और वो हाफ पिच में रन आउट हो रहे थे बल्लेबाज, मेरे ख्याल से एस्टन एगर थे, हालाँकि वो फिर उसके बाद आउट भी हो गए। लेकिन फिर भी तो कहीं न कहीं फिर भी उन्होंने गलतियाँ एंड की मोमेंट से पैनिक आज भी अफ़गानिस्तान ने किया है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ऑल राउंड परफॉर्मेंस उन्होंने की और मैच जीत लिया। पर जी बिल्कुल, अब आप जो ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग और बैटिंग के बारे में मेरे ख्याल से थोड़ा डिस्कशन उस पे भी बनता है। जी बिल्कुल, पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे पैट कमिंस की हैट्रिक की भी, जो उन्होंने हैट्रिक ली। एक हो सकता था कि एक ये राज्य के एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, एक ब्रेकिंग लाइन हो सकती थी। बट कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान की जीत ने उस चीज़ को बिल्कुल से कह सकते हैं कि धूमिल कर दिया कि कोई भी उनकी कह सकते हैं हैट्रिक पे बात नहीं कर रहा है। सब अफ़गानिस्तान की जीत पे आज बात कर रहे हैं। और देखिए हैट्रिक छोड़िए, जो चौथी गेंद जो थी उस हैट्रिक के बाद उस पे भी कैच छूट गया था डेविड वार्नर से, वरना 4 गेंदों में 4 विकेट हो जाते उनके। मैं अगर यही बात करूँ अफ़गानिस्तान की बैटिंग की भी, ओपनिंग बड़ी ही ज़बरदस्त रही है। 118 पर पहला विकेट गिरा, बड़ा अच्छा से उन्होंने लेके चला। पहले क्या है कि पावर प्ले में उन्होंने इतने ज़्यादा अटैकिंग नहीं रहे, खाली 40 ही रन बने। बट उसके बाद जब उन्होंने स्टार्ट किया तो एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया, और बाद में जाके कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान ने पैनिक किया और उसके बाद खाली 148 रन पर ही सिमट गए। देखिए बिल्कुल, पहली तो बात ये कि ये जो पिच था वो शॉट मेकिंग के लिए उतना ईज़ी नहीं था, और ख़ास तौर से जब आप नया बल्लेबाज कोई भी आ रहा था तो उसके लिए शॉट लगाना उतना ईज़ी नहीं हो रहा था इस पिच पे। यही बात मेरे ख़्याल से अफ़गानिस्तान बैटर्स ने समझी, और देखिए यही हमें देखने को मिला कि उन्होंने शुरुआत थोड़ी धीमे करी, फिर उन्होंने धीरे-धीरे रन रेट को बढ़ाना शुरू किया। और देखिए बिल्कुल उन्होंने 15.4 ओवर में 118 रन बना लिए थे। तो उसके बाद अगर हम देखें तो आखिरी के 4.2 ओवर्स में सिर्फ 30 रन बने हैं और 6 विकेट गिरे हैं। और इसका कारण वही है कि आप अगर इस पिच पर आते हैं और आते ही आप शॉट लगाने का देखते हैं, तो आपके लिए ईज़ी नहीं है, क्योंकि गेंद फँस के आ रहा था, रुक के आ रहा था।
और ग्राउंड भी अच्छा खासा बड़ा था, तो बाउंड्री हिटिंग सिक्स लगा के पार करना भी उतना ईज़ी नहीं हो रहा था। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कंडीशंस को समझते हुए बहुत अच्छी बल्लेबाजी अफ़गानिस्तान बैटर्स ने की। वही चीज़ एक मिसिंग थी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप से। जी, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का मेरे को ऐसा लगा कि वो जिस एक वे में खेलते हैं, उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करी और मुझे को लगता है कि इस पिच पे वो चीज़ आसान नहीं थी कि आप आए और पहली गेंद से हिट लगे। अगर आप देखें डेविड वार्नर को भी, वो आए, उन्होंने आते के साथ ही अपना रख के हिट लगाने की कोशिश करी, जो कि पॉसिबल नहीं है इस पिच पे। इस पिच पे पहले थोड़ा-सा तुम्हें आपको समय देना पड़ेगा, देन उसके बाद आप अपने शॉट खेल सकते हो। और वही ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की यहाँ पर कमी रही कि वो आते के साथ हिटें लगाने के लिए जाने लगे और एक के बाद एक वहाँ पर सब आउट हुए। खाली एक ही बल्लेबाज वहाँ थोड़ी-सी फाइट करते हुए नज़र आए, वो थे मैक्सवेल और कह सकते हैं कि इस बार मैक्सवेल को उन्होंने अफ़गानिस्तान ने आउट कर लिया एंड जी, मोमेंट पे। बिल्कुल। देखिए वही जो आप बात कह रहे हैं, तो शॉट्स लगाना आते के साथ उतना आसान था नहीं। उनको ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था कि थोड़ा-सा हम समय लेके इस पिच पर बल्लेबाजी करें, ताकि गेंद जो है हम थोड़ा-सा पिच के आगे हो जाएँ, उसके बाद शॉट लगाना थोड़ा ईज़ी रहे। और वो जो उनका एक सेट टेम्पलेट है, जैसे कि हम इंग्लैंड की बात करते हैं कि बेसबॉल क्रिकेट वो टेस्ट मैच में भी खेलते हैं, तो वही एक सेट टेम्पलेट के साथ ऑस्ट्रेलिया आया और सभी ने आते ही सीधा फायरिंग शुरू कर दी। देखिए, यहाँ पर मैक्सवेल का दिन अच्छा था कि उन्होंने जो है 59 रन की पारी खेली, लेकिन अगर आप उनके अलावा देखते हो तो किसी ने भी 12 रन से ज़्यादा नहीं बनाए हैं। मिच मार्श ने सिर्फ 12 रन किए थे। तो देखिए, जी, कहीं से भी उनको कोई साथ नहीं सॉरी, मिला। मैं तो ये मानता हूँ कि मैक्सवेल को खाली अफ़गानिस्तान के खिलाफ ही खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें आईपीएल से लेकर अभी तक वो फ्लॉप ही थे, उससे पहले फ्लॉप थे खाली अफ़गानिस्तान के खिलाफ। 2023 में अफ़गानिस्तान के खिलाफ रन बनाए थे या 2024 में? जी, बिल्कुल। और देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ जो कल मैच होने वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कैम ग्रीन को शायद मौका दे दें मैक्सवेल की जगह पे। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैक्सवेल, हालाँकि मैक्सवेल ने इस मैच में परफ़ॉर्मेंस की है, पर तो मुझे श्योर नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कैम ग्रीन की शायद ज़रूरत पड़ सकती है उनको आने वाले मैच में। जी, बिल्कुल इस पे डिस्कशन भी करेंगे कि क्या हो सकता है अभी। जी, आप बैटिंग पे बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की। जी, बिल्कुल, सारे बल्लेबाज आए, शॉट लगाने की कोशिश करी और ताश के पत्तों की तरह ढहते चले गए। और देखिए, गुलबदीन नाइब ने कुछ ख़ास, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ क्या किया, टप्पे पे गेंद रखी, सबको पता था कि आप सिर्फ़ टप्पे पे गेंद रखिए यहाँ पर, और पिच अपने आप असिस्ट कर रहा था गेंद को। तो बस वो टप्पे पे गेंद रखते गए और गेंद रुक के आ रहा था, जैसे ही शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, सीधे-सीधे आउट होते जा रहे थे। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर पिच की रीडिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, और उनको थोड़ा-सा समझदारी के साथ यहाँ पर बल्लेबाज़ी करने की ज़रूरत थी। कि मेरे को ऐसा भी थोड़ा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान को थोड़ा ज़्यादा लाइटली ले लिया कि उन्हें लगा कि इन्हें तो हम हरा ही देंगे और कह सकता हूँ वहीं उनसे वो चीज़ गलत हो गई। और 149 रन का लक्ष्य है, जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को सामने नज़र आता है 20 ओवर में अचीव करना है, तो बिल्कुल वो यही सोचते हैं कि ये तो हम बना ही लेंगे। लेकिन वहाँ पर हुँ। उनके पिच की कंडीशंस को रिस्पेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कभी-कभी। नहीं, मेरे को एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आई जो आप अगर देखें कि इस वाले मैच में मिचेल स्टार्क को उन्होंने बाहर बिठाया, उसकी जगह श्रीनगर को लेके आए। पिच को मद्देनज़र रखते हुए कि एक अच्छा डिसीजन था, बट कहीं न कहीं आपको भी पता होगा कि मिचेल स्टार्क एक ऐसे बॉलर हैं जो आपको पावर प्ले में विकेट दिला के देते हैं। और मुझे लगता है कि वही कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ को इस मैच में मिस भी किया। जी, बिल्कुल मिस तो किया, लेकिन देखिए वही है कि मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि हमेशा जो उस वक़्त की कंडीशन होती है, क्योंकि डिसीज़न उस वक़्त लिया जाता है, तो किसको पता था कि ऐसा होने वाला है। तो मेरे ख़्याल से वो डिसीज़न उतना गलत शायद उस वक़्त पे नहीं था, लेकिन मैच खत्म होने के बाद हमें लग रहा है कि मिच स्टार्क को टीम से नहीं ड्रॉप करना चाहिए था। लेकिन देखिए, एस्टन अगर ने बॉलिंग में ज़रूर अच्छी गेंदबाज़ी करी, 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए, हालाँकि कोई विकेट उन्होंने नहीं लिया। लेकिन जब उनकी आप फील्डिंग की बात करते हैं, तो 2-3 चौके उनसे छूट गए, सीधे हाथ में गेंद आते-आते मैं मैच में देख रहा था। ऊपर से उन्होंने कैच भी एक एक कैच भी उनसे ड्रॉप हुई है। वहीं मैथ्यू वेड से भी एक स्टंपिंग छूट गई थी। हुँ। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग है इस मैच में, बहुत अच्छी फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया ने नहीं की है। और यहाँ पर आपकी बात मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने, ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान को बहुत लाइटली ले लिया था इस मैच के लिए। जी, बिल्कुल और यही एक कारण हुआ उनकी हार का भी। तो जी, बिल्कुल हम अफ़गानिस्तान की फैन्स को और अफ़गान टीम को बहुत-बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ देते हैं इस चीज़ के लिए। आखिरकार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा ही दिया, बहुत ज़्यादा करीब भी आए। अगर आप देखें 2021 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया खाली 4 रन से ही जीता।
और 2023 तो सबको याद होगा ही, और आज 2024 में थोड़ी हिस्ट्री अलग हो चुकी है और बिल्कुल ऐसा अफ़गानिस्तान ही जीत गया है। सेम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भी है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को हरा नहीं पा रहा था, बहुत क्लोज़ जा रहा था लेकिन हरा नहीं पा रहा था, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने फिर ऐसा कर दिया। 2023 में वर्ल्ड कप में भी उन्होंने इस चीज़ को बदल दिया और अफ़गानिस्तान एक अलग ही टीम नज़र आ रही है। आप कह सकते हैं कि एशिया की नंबर 2 टीम भी है इस समय, अगर परफ़ॉर्मेंस वाइज़ हम देखा जाए। इंडिया के बाद एक अफ़गानिस्तान ही ऐसी नज़र आती है जो थोड़ी-सी लीथल नज़र आ रही है आजकल में। जी, जी। जी, अगर मैं यहीं अब बात करूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि मंडे को मैच खेला जाना है और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को हार के बाद में वो कह सकते हैं कि उन्हें बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि उनकी यहाँ से क्वालिफ़िकेशन भी थोड़ी-सी मुश्किल हो गई है और अगला मैच जो वो इंडिया के खिलाफ खेलने जा रहे हैं अपना, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या इंटेंशन, क्या माइंडसेट और क्या चेंजेज़ के साथ में ऑस्ट्रेलिया जाएगी और क्या उन्हें अलग करने की ज़रूरत है इस मैच में? देखिए, सबसे जो बड़ी समस्या की बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए वो ये है कि आज वो मैच खेल के जा रहे हैं, कल उनका अगला मैच है और ग्राउंड जो है वो दूसरे ग्राउंड पे मैच है। तो अभी वो अपना सब सामान पैक करके ये सेंट लूसिया वाला ग्राउंड है, वहाँ पर पहुँचेंगे। अभी फ़्लाइट लेंगे, फिर वहाँ से बस लेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, फिर रात को आराम करके और सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग मैच है। तो उनको कहीं न कहीं कंडीशंस को एसेस करने का मौका नहीं मिलेगा और जो एक यहाँ पर थोड़ा-सा मेंटली उनको कहीं न कहीं एक शॉक भी लगा है, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने उनको हरा दिया और वो थोड़े प्रेशर में भी होंगे कि अगर वो ये मैच हारते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो इस वर्ल्ड कप का कैंपेन उनका समाप्त हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल से मेंटली उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और उनको ये डिसएडवांटेज तो रहेगा कि उनका आज ही मैच था और कल फिर से मैच है। जी, बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई टीम चेंजेज़ की, तो आप देखते हैं कि इस मैच के लिए पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया कोई अपनी टीम में चेंजेज़ करना चाहेगा या सेम ही प्लेइंग 11 के साथ में वो कल उतरेगा इंडिया के खिलाफ? देखिए मैं पिछले जितने भी सारे इस वर्ल्ड कप में मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पे तो मैं वही देख रहा था तो सारे मैचेस जो हैं वो बहुत ही हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं और देखिए हाई स्कोरिंग मैचेस में गेंद बल्ले पे बहुत अच्छे से आ रहा होता है तो स्पिनर उतने ज़्यादा कारगर मेरे हिसाब से नहीं रहते तो मेरे ख्याल से एस्टन एगर शायद अगला मैच नहीं खेलेंगे उनकी जगह पे या तो मिच स्टार्क की जगह बनती है क्योंकि देखिए इंडिया का जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा लेफ्ट आर्म पेसर के सामने थोड़ा सा फ्रेजाइल भी है तो मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ कि मिचेल स्टार्क को टीम में आते हुए। जी, बिल्कुल और मेरे को ऐसा भी लगता है कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अपने हर एक वेपन यूज़ करना चाहेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ से सेमीफ़ाइनल की राह थोड़ी-सी उनके लिए मुश्किल हुई है। तो इंडिया पे इस बार हार्ड आएगा और इंडिया भी कह सकते हैं इस मैच से इंडियन फैन जो बहुत ज़्यादा भावनाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि 2023 का बदला यहाँ पे उनसे लिया जाए। जी। जी, अगर मैं बात यहीं करूँ इंडियन टीम की भी, तो आप कोई चेंजेस देखते हैं इंडियन टीम में, इंडियन प्लेइंग 11 में जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ थी, उसमें कोई चेंजेस देखते हैं? देखिए मेरे लिए तो एक ही चेंज इंडियन टीम में बनता है। मेरे हिसाब से शिवम दुबे की जगह पर इंडिया को यहाँ पर मिडल ऑर्डर में एक बल्लेबाज चेंज करने की ज़रूरत है। अगर संजू सैमसन को खिला लें वो नंबर 4 पर तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें सूर्य कुमार यादव आपके 5 नंबर पर पहुँच जाते हैं। या फिर अगर बाय हुक और बाय क्रूक अगर रिंकू सिंह टीम में आ पाएँ किसी भी तरीके से, तो उनकी सीधे-सीधे जगह बन जाए क्योंकि वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होंगे शिवम दुबे का। और इसका कारण जैसा हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कवर किया तो अ, शिवम दुबे की जो वीकनेस है शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट हर टीम उसको जो है उसी को टारगेट भी करती है और देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा बॉलिंग लाइनअप है कि वो अपने 20 से 20 ओवर भी थोड़े फास्ट बॉलर से निकलवा सकता है तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक यही एक चेंज है जो मैं इंडियन स्क्वाड में देखना चाहूँगा। जी, अगर मैं यहीं बात करूँ इंडियन के स्पिन अटैक की भी, जैसे भी आपने हमें बताया कि थोड़े से हाई स्कोरिंग वहाँ पे मैच होते हैं और मेरे को ऐसा लगता है जहाँ हाई स्कोरिंग मैच होते हैं वहाँ पे स्पिनर्स का रोल थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो इंडिया आपको अभी भी लगता है कि वो 3 स्पिनर के साथ में जाएगा अपने, जो अभी वो रेगुलरली जा रहा है, 2 ऑलराउंडर, 1 प्रॉपर स्पिनर के साथ में, या आपको लगता है कि सिराज को इस टीम में वापस आना चाहिए? देखिए कुलदीप जो है एक बहुत तगड़ा वेपन है इंडिया के पास और देखिए उनका जितना आर्म बॉल अच्छा है उतना ही लॉन्ग वन भी अच्छा है और देखिए जिस तरीके से वो बॉलिंग कर भी रहे हैं पिछले दोनों मैच में 5 विकेट ले चुके हैं और उन्होंने कोई खास रन भी नहीं दिए हैं अभी तक तो मेरे ख्याल से जिस तरह की फॉर्म में कुलदीप यादव है तो इंडिया नहीं चाहेगा कि वो कुलदीप यादव को बिठाए। मोहम्मद सिराज एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया अगर 3 फास्ट बॉलर और एक कुलदीप यादव के साथ जाता भी है तो कहीं न कहीं 15-16 ओवर आपके यहीं कवर हो जाते हैं और आपको
अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा किसी भी दिन 4-5-6 ओवर निकाल के दे सकते हैं। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में मैं पर्सनली कोई चेंज नहीं देखता हूँ, इवन दो कंडीशंस जो है वो शायद पेस बॉलिंग उन पे थोड़ी आइडियल भी हो, लेकिन मैं फिर भी कोई चेंज देखता नहीं हूँ यहाँ पे। जी, बिल्कुल, अगर मैं यही बात करूँ आपके टॉस की, तो आपको लगता है कि टॉस इस मैच में पार्टिकुलरली कोई इतना ज़्यादा मैटर करेगा? देखिए, अभी तक जितने भी इस ग्राउंड पे मैचेस हुए हैं, 5 मैचेस हुए हैं, जिसमें से कि 3 मैचेस जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है वो जीती है, और 2 मैचेस चेजिंग साइड जीती है। तो मेरे ख्याल से 5 में से 3-2 का जब हम एक वो कंपैरिजन देख रहे हैं, तो उससे कहीं भी नहीं लगता है कि बैटिंग फर्स्ट कोई ज़्यादा एडवांटेज है। तो मेरे ख्याल से टॉस शायद उतना मैटर नहीं करेगा, और बहुत अच्छा कड़ाके का मुकाबला, हाई स्कोरिंग मुकाबला शायद आपको 180, 200, सवा 200 तक का शायद आपको देखने के लिए मिले। जी, बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहीं पे, तो आपको कौन-सा लगता है कि कौन-सी टीम आपको फ़ेवरेट नज़र आती है? जी देखिए, हिंदुस्तानी होने के नाते हम, और देखिए भावनाएं बहुत जुड़ गई हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो जो जख्म दिया था हमें 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में। तो देखिए, बिल्कुल हम इंडिया के फैन हैं, हम तो बिल्कुल यही देखते हैं कि इंडिया जो है इस मैच को जीत लेगी, और मुझे पर्सनली फीलिंग आ रही है कि विराट कोहली इस मैच को जो है वो अपने दम पे जिता कर लाएंगे। जी, बिल्कुल, उम्मीद हम भी करते हैं कि विराट कोहली के बल्ले से एक अच्छी, एक बड़ी हमें इनिंग देखने के लिए मिले। ये बिल्कुल मेरा मानना भी यही है कि इसमें इंडिया का थोड़ा-सा पलड़ा भारी नज़र आता है, उसका रीज़न ये भी है कि इंडिया को अभी एक अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि सिचुएशन को असेस कर चुके होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इस ग्राउंड पे हैं भी। और हम्म। मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की भी, तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ी-सी अभी डाउन होगी, वो थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे अपने आप को कि किस तरीके से वो अफ़गानिस्तान से हार गए इस मैच को। तो कुछ ना कुछ एक थोड़ा एक मेंटली हो सकता है कि ब्लॉकेज भी हो सकता है उनके पास में, बट कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग टीम है और वो हार्ड आएगी भी। तो जी, मैच बड़ा ही मैं मानता हूँ कि एक्साइटेड होने वाला है। एक अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा, बट कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि इंडिया इस मैच में बाजी मार जाएगा। और देखिए, जो अब हेड टू हेड पिछले जो 5 मुकाबले हुए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टी20 फॉर्मेट के, उसमें 4 बार इंडिया जीता है और सिर्फ 1 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो कहीं न कहीं अगर हम रीसेंट पास्ट की परफॉर्मेंस भी देखें, तो इंडिया थोड़ा बेहतर करता आया है ऑस्ट्रेलिया से। और जी बिल्कुल, आपने मेंटल ब्लॉक की बात करी, तो वहाँ पर भी बहुत ही प्रेशर में होगा ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे ख्याल से इंडिया के पास एक बहुत अच्छा चांस है ये मैच जीतने का। तो जी, बिल्कुल देखना होगा कल कि कौन बाजी मारता है और कल का मैच देखने लायक होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बियॉन्ड द बाउंड्री। जी,